यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सेठ जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा हर तरह के प्रधानमंत्री को लेकर कही बड़ी बात। कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को लेकर क्या कही गई बड़ी बात, और बात होगी विवादों में घिरे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट की। किसने इस ट्वीट पर उन्हें कहा मानसिक विक्षिप्त, और खबरनामे के अंत में जानेंगे कोलकाता हाई कोर्ट में कैसे हुई बाबा के बुलडोजर की चर्चा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन के 20 सांसदों का दल मणिपुर जाकर क्या क्या करेगा। अब क्यों यूपी में बिजली दरें बढ़ाने की है तैयारी, कौन कर रहा विरोध। दुकानदारों से गाली गलौज और सामान फेंकने के वायरल वीडियो मामले में कोतवाल नपे। हरदोई के थप्पड़ कांड में किन दो पर हुई कार्रवाई। पति ने क्यों की पत्नी की जांच एटीएस से कराने की मांग, कहां से तार जुड़े होने का लगाया आरोप। सीतापुर में दौरे के दूसरे दिन प्रभारी मंत्री ने की मैराथन समीक्षा बैठक। अब सीतापुर में 5 अगस्त को 11 बजे से नहीं 3 बजे से होगी दिशा की बैठक। लखीमपुर डीएम ने डाइट जाने वाले मार्ग के निर्माण को दी मंजूरी। आज के खबरनामे का आगाज ट्वीट से करते हैं। मौसम धीरे धीरे चुनावी होता जा रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक अपने तर्कस को तीरों से सजाने में जुटे हुए हैं। विरोधी पर वार करने के लिए धनुष भी झाड़ पोंछ कर तैयार किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए सोशल मीडिया आसान जरिया है, लिहाजा नेताओं की इस पर सक्रियता बनी हुई है। बात यहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक ट्वीट की करते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि हमारे पास तो बहुत चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो वो मिलेंगी, बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो वो मिलेंगे। बीजेपी के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। शुक्रवार को ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दूसरा ट्वीट कर मणिपुर की घटना पर भाजपा को घेरा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि मणिपुर में जो हो रहा है वह तो इतना विभत्स है कि भाजपा सरकार को नैतिक और राजनैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप ही अपने खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। अब बात कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट की जो बड़े विवाद या यूं कहें बड़ी बहस का सबब बन सकता है। कांग्रेस के इस ट्वीट में लिखा गया है कि हु इज द बिगेस्ट लायर, मतलब सबसे बड़ा झूठा कौन है। कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट में नरेंद्र मोदी का नाम लिखकर उनका फोटो लगाया है। अब एक ऐसे ट्वीट की जो विवादों को जन्म दे रहा है। दरअसल सपा के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य काफी समय से अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के सिलसिले में ट्वीट किया है कि आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था नहीं है? इसलिए तो हमने कहा था कि किसी की आस्था पर चोट न पहुंचे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथाशक्ति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यह बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बन गया, यही सच है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। वाराणसी में
अधिवक्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार सनातन धर्म और धर्म ग्रंथों को लेकर गलत तरीके से बयानबाजी करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक विक्षिप्त बताते हुए जगह जगह मानसिक विक्षिप्त के पोस्टर लगा दिए गए हैं। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर भाजपा की घेराबंदी लगातार जारी है। संसद में हंगामे के कारण काम ठप है। उधर विपक्ष ने मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन जमीनी हालात जानने के लिए मणिपुर जाएगा। 20 सदस्यीय यह प्रतिनिधि मंडल 29-30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा। बताया गया है कि यह प्रतिनिधि मंडल पहले जमीनी स्थिति का आकलन करेगा, फिर हिंसा प्रभावित इस राज्य में समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और संसद की सिफारिशें देगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के मणिपुर जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, फूलन देवी, नेताम जनता दल यू के राजीव रंजन सिंह, अनिल हेगड़े, टीएमसी की सुष्मिता देव, जेएम की महुआ माझी, द्रमुक की कनमोई, एनसीपी के पी मोहम्मद फैजल, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, आरजेडी के मनोज कुमार झा, आरसीपी के संतोष कुमार, माकपा के ए रहीम, सपा के जावेद अली खान, आप पार्टी के सुशील गुप्ता, द्रमुक के डी रवि कुमार और IUML के ET मोहम्मद वसीर शामिल होंगे। अब बात यूपी की जनता पर पड़ने वाली एक और महंगाई की बोझ की। दरअसल ऐसी खबर है कि यूपी में बिजली की दरों में 28 पैसे से लेकर 1 रुपए 9 पैसे तक प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए प्रस्ताव कर लिया गया है। इस महंगाई की वजह यूपी पावर कॉर्पोरेशन द्वारा फ्यूल सरचार्ज लगाया जाना है। इसके लिए विद्युत कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव पेश कर दिया है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी होना तय है। दूसरी तरफ दरों में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू होते ही राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सख्त ऐतराज जताया है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन के इस प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया जाएगा। विद्युत निगम पर उपभोक्ताओं का 3122 करोड़ रुपए सरप्लस निकल रहा है। विद्युत कंपनियों की मानी गई तो विद्युत की दरों में इस तरह वृद्धि हो जाएगी। घरेलू बीपीएल उपभोक्ता के लिए 28 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, घरेलू सामान्य उपभोक्ता के लिए 44 से 56 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी, कमर्शियल उपभोक्ता के लिए 49 से 87 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, किसान के लिए 19 से 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हो जाएगी। दुकानदारों से गाली गलौज करने और उनके सामान को सड़क पर फेंक देने वाले वायरल वीडियो मामले में कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर कोतवाल की दबंगई का वीडियो ट्वीट किया था। साथ ही सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने भी इसका वीडियो ट्वीट किया था। मामला यूपी के कौशाम्बी जिले का है। 21 जुलाई की शाम कुछ फल विक्रेता फुटपाथ पर दुकान लगाए बैठे थे। उसी समय माथतो सहित सैनी, कोतवाल, सुभाष चौरसिया के वहां पहुंचकर फल विक्रेताओं से पहले तो गाली गलौज की। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने फलों को उठाकर सड़क पर फेंक दिया और उन्हें धमकाया भी। कोतवाल की इस कारगुजारी का किसी ने वीडियो बना लिया था। यह वीडियो 26 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इसके बाद एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने आनन फानन में इसकी जांच सीओ सिराथू विश्वकर्मा को सौंप दी है। हालांकि सीओ ने माथत को बचाने की कोशिश की, लेकिन खाकी की किरकिरी होते देख एसपी को आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी। अब बात सीतापुर के पड़ोसी जिला हरदोई के थप्पड़ कांड की। भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष को थप्पड़ मारने के विवाद का मामला गूंजने के बाद डीएम ने आरोपी नायब तहसीलदार का तबादला कर दिया है। साथ ही एसपी ने संबंधित कोतवाली प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। मामला संडीला तहसील के अंतर्गत अतरौली कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ के निवासी धीरेन्द्र सिंह तोमर भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं। 25 जुलाई को उन्होंने अपने खेत में लगे यूकेलिप्टस के पेड़ काट लिए जाने की शिकायत की थी। इसे लेकर लेखपाल रामानुज मिश्रा अतरौली पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पर मंडल अध्यक्ष ने लेखपाल के साथ अभद्रता की। इस पर लेखपाल ने मंडल अध्यक्ष और कुछ अन्य पर अतरौली थाने में केस दर्ज करा दिया था। इसकी सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार यशवंत कुमार भी थाने पहुंचे थे। इसी बीच मंडल अध्यक्ष भी लेखपाल की शिकायत करने थाने पहुंचे। मंडल अध्यक्ष का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने थाना परिसर में ही उनको तमाचा मार दिया था। इससे भाजपाई भड़क उठे, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। भाजपा के मिश्रिक सांसद अशोक रावत और एमएलसी अशोक अग्रवाल ने भी आरोपित कर्मियों पर
कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। अब बात एक ऐसी खबर की जो सुनने में अजीब तो लगेगी, लेकिन आरोप बड़ा गंभीर है। एक पति ने अपनी पत्नी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। पति ने इसके लिए पुलिस से जांच की गुहार लगाई है। चर्चित हो रहा यह मामला अलीगढ़ जिले के क्वारसी थाने क्षेत्र का है। यहां के निवासी सिराज ने अपनी पत्नी पर आईएसआईएस से जुड़े होने का शक जाहिर करते हुए एजेंसी कलानिधि नथानी को प्रार्थना पत्र देकर और इसकी जांच एटीएस से कराए जाने की मांग की है। सिराज ने इसके साथ ही गृह मंत्रालय और डीजीपी से भी पत्नी की शिकायत की है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर शुक्रवार को साप्ताहिक परेड आयोजित की गई। एसपी घुले सुशील चंदवान ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में सीओ लाइन आरआई सहित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत पुलिस बल के जवान शामिल हुए। इस दौरान एसपी ने सभी जवानों को फिट रहने के उपाय बताते हुए विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का रखरखाव किए जाने के बारे में बताया। सीतापुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 12वें दिन खैराबाद स्थित टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सीट बेल्ट, हेलमेट, रॉग साइड की भी जांच की गई। स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर में डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा, डॉक्टर AK शुक्ला द्वारा चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आरटीओ परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि चालकों को समय समय पर आंखों की जांच अनिवार्य रूप से करानी चाहिए। यात्री कर अधिकारी शैफर किदवाई ने बताया कि जनपद में सीट बेल्ट, हेलमेट तथा रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने से घायल व्यक्ति के जीवन पर संकट आ जाता है। नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 103 चालकों के स्वास्थ्य की जांच कर उचित चिकित्सा परामर्श दिया गया। पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा कुतुबनगर से युवा जागरण जन चेतना कांवरिया समिति के 200 कांवरियों का जत्था हरदोई में गंगा किनारे स्थित राजघाट से जल भरकर वापस कुतुबनगर पहुंचा, तो सभी का स्वागत किया गया। इस दौरान कुतुबनगर चौराहे पर चौकी इंचार्ज शिव बहादुर सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र के विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, पवन वाजपेयी, संजय यादव आदि के कांवरियों ने को फूल माला से स्वागत कर उन्हें जलपान कराया। इस अवसर पर चंद कुमार सिंह, पवन वाजपेयी, सोनू गुप्ता और रिंकू सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्टैंड अप कॉमेडी, बेस्ट नोटबुक, बेस्ट रीडर तथा स्टार ऑफ द मंथ और कक्षा 11 के विद्यार्थियों को कक्षा प्रतिनिधि के पदक दिए गए। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक ओपी सिंघानिया, उप प्रबंधक आशीष सिंघानिया, सचिव परीक्षित त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में परिचय 2023 कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभिभावक उन्मुखीकरण एवं अभिमुखीकरण के इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध निदेशक सुशील सिंह और प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने किया। इस अवसर पर कक्षा 6 से 9 तक के छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम को प्रबंध निदेशक और प्रधानाचार्य ने संबोधित करते हुए सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुलिस विभाग की समीक्षा में एसपी घुले सुशील चंदमान ने कहा कि महिला संबंधी अभियोगों में ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के तहत 46 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें संपत्ति भी जब्त की गई है। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने रोस्टर के मुताबिक विद्युत आपूर्ति पर जोर दिया है और जरूरत के हिसाब से ही ट्रांसफार्मर लगाए जाने का निर्देश दिया। प्रभारी ने सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए बाढ़ राहत से संबंधित कार्यों की जानकारी लेते हुए चल रही योजनाओं को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जल जीवन मिशन में चल रहे काम की जानकारी लेते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जहां पाइपलाइन बिछाई गई है वहां की सड़क को पहले जैसा बनाया जाए। पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता दिए जाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने सीएमओ से डॉक्टरों की उपलब्धता, टीकाकरण की स्थिति आदि के बारे में भी जानकारी ली। पंचायती राज विभाग की समीक्षा में डीपीआरओ को 4 अपूर्ण पंचायत भवन को जल्द पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध
छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के नगर निकायों की सफाई और कूड़ा निस्तारण को लेकर दिशा निर्देश देते हुए CPO से गौ आश्रय स्थलों की जानकारी ली और कहा कि जो पशु सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें जल्द गौशालाओं में संरक्षित किया जाए। इसी तरह से खाद्य रसद विभाग, PM आवास आदि सभी विभागों की प्रभारी मंत्री द्वारा समीक्षा की गई। बैठक में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी, सिदौली विधायक मनीष रावत और MLC पवन सिंह चौहान ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए जन समस्याओं को प्रभारी मंत्री के सामने रखा। इस दौरान नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता, जिला अधिकारी अनुज सिंह, SP गुले सुशील चंद्र भान, CDO अक्षत वर्मा, ADM राम भरत तिवारी, CMO डॉक्टर हरिपाल सिंह और SDM सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। सीतापुर के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने एलिया ब्लॉक के अड़वनिया ग्रंट स्थित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए बच्चों से बात की और उन्हें किताबें पढ़वाई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अटल आवासीय योजना में चयनित हुई छात्रा का प्रशस्ति पत्र दिया और स्मार्ट क्लास का उद्घाटन भी किया। निरीक्षण के अंत में प्रभारी मंत्री ने वृक्षारोपण किया। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में 5 अगस्त को आयोजित होने वाली दिशा की बैठक अब 11 बजे के स्थान पर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता सीतापुर सांसद राजेश वर्मा करेंगे। समय परिवर्तन की सूचना PD गजेंद्र प्रताप सिंह ने दी। महिला कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोविड के संक्रमण से 1 मार्च 2020 को या इसके बाद हुई हो ऐसे बच्चे के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सीतापुर जिले में कुल 585 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जिला प्रोवेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि इस योजना में आवेदन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोवेशन कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। बिस्वा के सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज मैदान पर चल रही सिद्धार्थ मेहरोत्रा मेमोरियल क्रिकेट लीग का फाइनल मैच बिस्वा रेड के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बिस्वा रेड की टीम ने 8 विकेट पे 214 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिस्वा ग्रीन टीम मात्र 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज तनहर को चुना गया, जबकि पहले मैच में आमिर, दूसरे में सादाब, तीसरे में तनहर और चौथे मैच में सईद मैन ऑफ द मैच रहे हैं। आयोजक शिव मेहरोत्रा ने विजयी टीम को ट्रॉफी प्रदान की तथा टूर्नामेंट संरक्षक महेश चंद मेहरोत्रा ने विनर टीम को नगद पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान विवेक गुप्ता और व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जायसवाल सहित तमाम खेल प्रेमी मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा औघड़नाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन वृंदावन से आए पंडित अभिषेक दास ने पूतना वध और श्री कृष्ण बाल लीला का मंत्रमुग्ध करने वाला वर्णन किया। इस दौरान यजमान छोटेलाल, अनूप पांडे, मनोज त्रिवेदी, बालक राम, कन्हैया त्रिवेदी, प्रमोद त्रिवेदी, देवेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे। प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व ने एक बार फिर चंद्र मोहन अवस्थी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में पंकज त्रिपाठी को जिला महामंत्री, पुष्पेश जायसवाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इतवारी लाल को उपाध्यक्ष, संतोष कुमार को सचिव, जितेंद्र मिश्रा को कोषाध्यक्ष और प्रियंक कुमार को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। गौरतलब है कि चंद्रमोहन अवस्थी लगातार 8वीं बार संगठन के जिला अध्यक्ष बने हैं। प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ की रामपुर मथुरा ब्लॉक इकाई का भी गठन किया गया। इसमें पंकज अवस्थी को अध्यक्ष, अभय वर्मा को मंत्री, विविधा देवी को कोषाध्यक्ष, संतोष श्रीवास्तव को सचिव, दिजेश कुमार को उपाध्यक्ष, मीतू पांडे को महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष तथा साक्षी देवी को महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीतापुर के कमलापुर कस्बे में मुहर्रम से पूर्व जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस क्षेत्र के गांव में भ्रमण करके कमलापुर में समाप्त हुआ।
इस दौरान कमलापुर थाना अध्यक्ष सतीश चंद और उनके स्टाफ सहित मोहम्मद रईस, मोहम्मद अहमद, रालोद नेता आरपी सिंह चौहान, उमंग जायसवाल और जयकरण आदि शामिल रहे। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की सीतापुर इकाई का निर्वाचन संपन्न किया गया। इस वार्षिक निर्वाचन में सभी पदों पर निर्विरोध रूप से पदाधिकारी चुने गए हैं। बस स्टैंड शाखा इकाई के लिए राम आधार वर्मा को अध्यक्ष, राजीव वाजपेयी को मंत्री, अक्षय शुक्ला को उपाध्यक्ष, कुलदीप बघेल, गौरव श्रीवास्तव को क्षेत्रीय प्रतिनिधि, विनय शुक्ला को संगठन मंत्री और इसी तरह से ट्रैफिक शाखा के लिए प्रवीण श्रीवास्तव को अध्यक्ष, राकेश सिंह को मंत्री, पंकज सिंह शिवेंद्र पांडे को क्षेत्रीय प्रतिनिधि, सुमेरी लाल को उपाध्यक्ष और अरुण शुक्ला को कोषाध्यक्ष चुना गया है। जिले की विभिन्न तहसीलों और निकाय क्षेत्रों में तैनात और गैर जिला से स्थानांतरित होकर आए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को डीएम अनुज सिंह ने नए स्थलों पर तैनाती दी है। इस कड़ी में विनय कुमार को मिश्रिक तहसील से नगर पालिका जोन 1, अजय कुमार को तहसील मिश्रिक, आलोक कुमार गुप्ता को नगर पालिका जोन 2, तहसील महोली से ज्ञान प्रकाश सिंह पटेल को तहसील सिधौली, राजेंद्र प्रसाद को सिधौली से तहसील सदर, संदीप कुमार सिंह को लहरपुर नगर पालिका से लहरपुर ग्रामीण, प्रभ कुमार चौधरी महमूदाबाद से लहरपुर नगर पालिका, शोभनाथ को बिस्वा नगर पालिका, प्रीति वर्मा को तहसील बिस्वा ग्रामीण, पीलीभीत से ट्रांसफर होकर आए सुभाष बाबू यादव को तहसील महमूदाबाद और बरेली से ट्रांसफर होकर आए दिवाकर को तहसील मौली में तैनात किया गया है। सीतापुर में हिंदू कन्या महाविद्यालय में एमए प्रथम वर्ष की हिंदी और समाजशास्त्र कक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू हो चुकी है। प्रभारी प्राचार्य प्रीति शुक्ला ने बताया कि बीए में 45% अंक पाने वाली सामान्य व पिछड़े वर्ग की छात्राएं तथा 40% तक अंक पाने वाली अनुसूचित जाति की छात्राएं महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर समस्त अभिलेखों के साथ महाविद्यालय पहुंचे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में शुक्रवार को एआरटीओ आलोक कुमार के नेतृत्व में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की जांच की गई, जिनमें कुछ लोग शराब पीकर वाहन चलाते मिले, जिन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया। लखीमपुर स्थित हरिनाम वाटिका में आयोजित हो रहे श्री राम कथा महायज्ञ में पहले दिन आचार्य निर्मल शास्त्री ने रुद्राभिषेक कराया। इस दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा और उनकी पत्नी ने भी रुद्राभिषेक किया। इस दौरान युवराज शेखर, अनुराग अग्रवाल, मंटूस पोद्दार, रितेश अग्रवाल, राजू अग्रवाल, अमित वर्मा, अमित अग्रवाल और आशु गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। लखीमपुर स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में नए अभिभावकों के लिए पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने पूरे सत्र में होने वाले क्रियाकलापों आदि के संबंध में जानकारी दी, अभिभावकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुधीर कुमार ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार प्रदर्शित किया। इस दौरान सुचि सक्सेना, अंशिका महिंद्रा और निधि तिवारी सहित स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और तमाम अभिभावक मौजूद रहे। लखीमपुर के सिंगाही नगर में हनुमान मंदिर से चतुर्थ कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। 140 लोगों का यह दल नगर भ्रमण करते हुए छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। चेयरमैन मोहम्मद कयूम व कमेटी संरक्षक शिशिर गुप्ता ने हनुमान मंदिर पर विधि विधान से पूजन अर्चन कर कांवड़ यात्रा को रवाना किया। इस दौरान डीजे की धुन पर बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चे और महिलाएं भी झूमते नजर आए। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन उत्तम मिश्रा, प्रदीप पोरवाल, राम नरेश गुप्ता, उमाकांत कटियार, जोगेंद्र शाक्य, संजीव गुप्ता, पंकज मिश्रा तथा सुरक्षा की दृष्टि से थाना अध्यक्ष शिवाजी दुबे दलबल सहित मौजूद रहे। लखीमपुर स्थित डाइट और राजापुर प्राथमिक जाने वाले मार्ग के दिन बहुरने वाले हैं। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने क्रिटिकल गैप से सीसी रोड बनाने की स्वीकृति दे दी है। शुक्रवार को डीएम के निर्देश पर सीडीओ के नेतृत्व में अफसरों ने स्थलीय निरीक्षण किया और नापजोख की। बेहद जर्जर पड़े इस मार्ग से लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। डीएम ने इस 100 मीटर मार्ग पर 6 मीटर चौड़ाई की सीसी सड़क नाली सहित बनाने की मंजूरी दी है। अब बात एक ऐसी खबर की जो बताती है कि माफिया और आम लोगों से लेकर न्यायपालिका तक में बाबा के बुलडोजर की कितनी चर्चा है। दरअसल यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट का है। हमेशा अपनी टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बार फिर ऐसी टिप्पणी की है जो सुर्खियां बन गई है। शुक्रवार को अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले की सुनवाई
करते हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कोलकाता नगर निगम से कहा कि जरूरत पड़ने पर वह योगी का बुलडोजर किराए पर ले लें। यह मामला अवैध निर्माण के विरोध में एक महिला द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने का है। महिला के वकील ने कहा था कि अवैध निर्माण का विरोध करने के बाद से उनकी मुवक्किल असुरक्षित है और घर से निकल नहीं पा रही हैं। इस पर काफी नाराज हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह टिप्पणी की थी। इन खबरों के अलावा डीएम ने भरी बैठक में अफसरों को लगाई फटकार, कहा मुझे दूसरे जिलों से कुछ नहीं लेना देना। सीतापुर विद्यालय में ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर और प्रधान को पड़ा पहुंचना। सीतापुर पुरानी रंजिश में दबंगों ने प्रधान को पीटा, वीडियो वायरल। बेसिक स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी हुई कैंसिल, जानिए क्या है कारण। सीतापुर अब किसके डर से ग्रामीणों की उड़ी नींद। सीतापुर जब डीएम एसपी के ऑफिस में भरा पानी और जगहों की बात करना बेईमानी। सीतापुर अधिकारियों संग प्रभारी मंत्री की बैठक क्यों चली 5 घंटे, क्या कहा विधायकों ने। सीतापुर केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया गया कौन सा विशेष कार्यक्रम, एडमिशन की बढ़ाई गई उम्र। सीतापुर मनरेगा के विकास कार्यों में घोटाला, प्रधानों को पता नहीं लाखों का हो गया भुगतान। सिस्को से प्रसारित खबरें अपने इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application।